नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, सर्टिफाइड न्यूट्रिनेट और एक हेल्थ एजुकेटर हूँ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ओसीडी से सफ़र कर रहे हैं और अपनी उम्मीद, अपनी आशा खो चुके हैं ठीक होने के लिए। जो ये उम्मीद खो चुके हैं कि वो कभी ठीक होंगे, या जिनको लग रहा है कि ओसीडी से निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। जो अपनी उम्मीद, अपनी आशा, अपनी हिम्मत खो चुके हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए। अगर आप ओसीडी से पीड़ित हो, ओसीडी से सफ़र कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए और उन लोगों के साथ भी शेयर करनी है जिनको ओसीडी से प्रॉब्लम और जो अपनी हिम्मत खो चुके हैं, जिनको एक नई आशा, एक किरण, एक उम्मीद की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। ओसीडी से लड़ते लड़ते आप थक चुके हो, ये बात मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि ओसीडी से लड़ना मुश्किल है। ये बात मैं जानता हूँ, भली बातें जानता हूँ कि ओसीडी से लड़ना मुश्किल है। ओसीडी मतलब क्या? वहम। वहम से लड़ना मुश्किल है, ठीक है। और आप क्या करते हो? वहम से लड़ते हो, ओसीडी से लड़ते हो। अपने आप को ओसीडी फाइटर कहते हो, समझते हो कि मैं एक ओसीडी फाइटर हूँ। ओसीडी से लड़ते हो, वहम से लड़ते हो, और लड़ना मुश्किल है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, बहुत मुश्किल है। वहम से लड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या वहम को समझना मुश्किल है? क्या सच को जानना मुश्किल है? क्या सच को स्वीकार करना, जानना उसको, क्या ये मुश्किल है? वहम से लड़ना तो मुश्किल है, ये बात मैं मानता हूँ। माइंड से लड़ना या वहम से लड़ना मुश्किल है, उससे आपको मुश्किलें होंगी ही होंगी। क्या वहम को समझना मुश्किल है कि मुझे ये वहम है? और क्या सच को जानना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। ये बात आपको समझनी है। वहम से लड़ना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वहम से हम नहीं लड़ सकते और वहम से हमको नहीं लड़ना है। लड़ना नहीं है वहम से, झूठ से क्या लड़ना। आप किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को तो समझो। आप किसी सच प्रॉब्लम से सफ़र नहीं कर रहे हो कि सच में कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है। लग रहा है कि हो जाएगा, लग रहा है, हुआ नहीं है। थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं, सिर्फ माइंड कुछ सोच रहा है, कुछ हुआ नहीं है। फ्यूचर के बारे में या वैसे कुछ कंपल्शंस हो रहे हैं, लग रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है, सिर्फ वहम आ रहा है। उस वहम से आप डर रहे हो और फिर डर के कारण उससे आप लड़ रहे हो। तो लड़ना नहीं है, लड़ना मुश्किल है, लेकिन हमें लड़ना है ही नहीं। लड़ना नहीं है हमें, ओसीडी से लड़ना नहीं, ओसीडी को समझना है कि मुझे कौन सी ओसीडी है, क्या ओसीडी है, कौन सा वहम है, क्या वहम मुझे हो गया और उसको कैसे मैं निकालूं, क्या तरीका है उसको निकालने का। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। समझ के, अंडरस्टैंडिंग से, सच को जान के, पहचान के, अपने अंदर उसको उतार के, अपने वहम को मिटा के आप इस ओसीडी से बाहर आ सकते हो। बिना किसी दवाई के आ सकते हो और जल्दी भी आ सकते हो। नहीं है आपको ज़रूरत सालों साल दवाइयाँ खाने की, नहीं है आपको ये ज़रूरत, बिल्कुल भी नहीं है। ओसीडी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप लड़ रहे हो, आप किसी भी बीमारी से लड़ते हो क्या? आप क्या किसी बीमारी से लड़ते हो अपनी लाइफ में? आपको बुखार हो जाता है तो क्या बुखार से लड़ते हो? आपको टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है, कुछ और हो जाता है, तो क्या उससे लड़ते हो या उसका इलाज आप ढूंढते हो, उसका इलाज करते हो, उसको समझते हो कि क्या मुझे प्रॉब्लम है और क्या मुझे करना है? यही तो करते हो ना। तो यहाँ पर क्यों लड़ने लग जाते हो? लड़ना नहीं है, लड़के नहीं जीत सकते, लड़के नहीं इससे आप बाहर आ सकते। इसको समझना है, अपने माइंड को समझना, अपने माइंड के स्ट्रक्चर को समझना, अपने माइंड को डीपली समझना है। आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको आपके माइंड के बारे में एक एक बात समझा दे, जो खोल दे आपके माइंड को, जो हर एक चीज़ को आपको समझा दे कि ये माइंड है, ऐसे ये सोचता है, इसलिए सोचता है, नेगेटिव थॉट्स इसलिए आते हैं,
डर को ऐसे निकाले, वहम को ऐसे निकाले। वहम इसलिए आते हैं, माइंड ये सोचता है, माइंड ये सोच सकता है, ऐसा सोचे तो आपको ये करना है, ये सोचे तो आपको ये करना है। हर एक जो बातें आपको समझा दे, क्लियर कर दे, एक डाउट आपका क्लियर कर दे, वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा, वहाँ से उम्मीद आएगी, हिम्मत आएगी, एक खुशी आएगी, एक पीस आएगा। क्योंकि माइंड कोई दुश्मन नहीं है, माइंड कोई हमें बर्बाद करने के लिए या हमारी लाइफ को ख़राब करने के लिए नहीं है। माइंड मेरे अंदर भी है, माइंड मेरे अंदर भी है। आई ऑल्सो हैव ब्रेन इनसाइड, राइट। लेकिन वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। थॉट्स उसमें भी आते हैं, थॉट्स मेरे माइंड में भी आते हैं, नेगेटिव थॉट्स, इल्यूजन भी। वहम मुझे भी आता है। वहम किसको नहीं आता है? वहम का आना कोई बीमारी नहीं है, वहम सबको आता है। अब कौन उस वहम को सच मान रहा है, कौन उस वहम को वहम की तरह देख रहा है और उसको जाने दे रहा है, ये फ़र्क है सारा। आप उस वहम से लड़ने लग जाते हो, उस वहम को सच मानने लग जाते हो, घबराने लग जाते हो, और जो बाकी लोग हैं वो वहम को जाने देते हैं, आने देते और जाने देते हैं। ठीक है, आता सबको है, लेकिन कोई उससे आने के बाद डर जाएगा और कोई उसको जाने देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो समझ लेगा कि ये सिर्फ वहम है, मुझे इससे ना डरना है ना लड़ना है। अपने आप आया है, अपने आप ही चला जाएगा, ना मैंने बुलाया है, ना मैं इसको भेज दूँगा। तो ये बात समझनी है। आप लड़ने लग जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप परेशान हो जाते हो कि ये क्या आ गया, कि इतना गंदा क्यों आ रहा है, इतना बुरा थॉट मुझे क्यों आ रहा है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हाँ, आप ऐसे नहीं हो। कौन कह रहा है कि आप ऐसे हो, आप बुरे हो? किसने कहा? थॉट बुरा है, आप बुरे नहीं हो। बुरा जो आ रहा है ना, वो थॉट है, वो माइंड में जो थॉट आ रहा है वो है। ठीक है, आप नहीं हो, आप बुरे नहीं हो, आप सही हो, ठीक हो। ये आपका माइंड है जो कुछ भी सोच रहा है। ठीक है, आपका माइंड है जो कुछ भी सोच रहा है, उसका काम है सोचना। सोचने दो ना, माइंड का काम क्या है? सोचना ही तो है। अब आप चाहते हो कि वो सिर्फ अच्छा सोचे, वो बुरा ना सोचे, ये आपकी गलती है। माइंड की गलती नहीं है कि माइंड बुरा सोच रहा है, आपकी ये गलती है कि आप ये सोचते हो कि माइंड बुरा नहीं सोच सकता। ऐसा नहीं है, ये झूठ है, ये सही नहीं है, सच नहीं है कि माइंड बुरा नहीं सोच सकता। माइंड बुरा सोच सकता है और माइंड बुरा सोचता भी है। आपके चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे भी बुरे थॉट आते हैं, बहुत बुरे थॉट आ जाते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, लेकिन मैं तो परेशान नहीं होता। मैं तो नहीं उनको ला रहा हूँ ना, मैं तो नहीं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें आएँ, लेकिन फिर भी आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? माइंड सोच रहा है, सोचने दो। सोचने से कुछ होता है। आपके माइंड में किसी का मर्डर करने का थॉट आ गया, तो क्या आपने उसका मर्डर कर दिया सिर्फ सोचने से? क्या आप मर्डरर बन गए सिर्फ सोचने से? क्या आपको जेल हो जाएगी क्या? इस बात का जवाब दो, नहीं होगी। तो फिर आप बुरे कहाँ से हो गए? आप बुरे कहाँ से हो गए फिर? बुरा जो है वो थॉट है जो आपके माइंड में आ जाता है, अपने आप आ जाता है। उसमें भी आपका कोई रोल नहीं है कि आपने वो बुलाया या आपकी वजह से वो आया, ऐसा नहीं है। अपने आप एक थॉट आ जाता है, ठीक है, वो अपने आप ही चला भी जाता है। आप कहोगे कि नहीं, अपने आप नहीं जाता, रिपीट होता है बार बार। हाँ, होता है उन केसेस में जहाँ पर डर होता है। डरोगे तो रिपीट होगा ही होगा। जितना डरोगे थॉट से, वो उतना ही आपको डर आएगा, उतनी ही बार ज़्यादा आएगा। तो डरना नहीं है और लड़ना नहीं, ये दो काम अगर छोड़ देते हो ना आप, तो ओसीडी फिर कुछ नहीं है, फिर ओसीडी कुछ नहीं है। अगर ये दो चीज़ें आप छोड़ देते हो, अगर ये दो चीज़ों पर काबू पा लेते हो, इन दो चीज़ों को समझ लेते हो, एक डरना बंद करना और एक लड़ना बंद करना अपने विचारों से, ये दो चीज़ें अगर आप बंद कर देते हो, डरना बंद कर देते हो और अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हो, तो फिर ठीक होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर ठीक हो सकते हो आप आराम से, बिना किसी दवाई के। तो ये आपको समझना है। आपका जो ध्यान है वो दवाइयों की ओर नहीं, अपने डर को निकालने की ओर होना चाहिए। वहाँ से आप ठीक होगे। दवाइयाँ खाते रहो, डर अंदर का अंदर है, डर वही है, आपको डर उतना ही लगता है। दवाई क्या करेंगी? दवाई थोड़ी ना आपके डर को निकाल देगी। डर को कौन निकाल सकता? आप खुद ही तो उसको समझ के निकालोगे।
राइट। डर को तो खुद ही समझ के, सोच के, विचार करके, सच को जान के निकालना पड़ेगा ना। या कोई दूसरा आपको समझाए और आप उस चीज़ को समझो अच्छे से कि अच्छा ये बात है, अच्छा ये डर झूठा है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा माइंड इसलिए ऐसा सोच रहा है, तो ये बातें समझ के वो डर निकलेगा कि अच्छा ये बात थी, मैं खामखा परेशान हो रहा था, मैं खामखा डर रहा था, बात ये थी, सच ये था। तब जाके शांति आएगी, तब जाके चैन आएगा, सुकून आएगा, एक खुशी आएगी, पीस आएगा। दवाई खाने से नहीं आएगा। दवाई खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बढ़ती ही हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। तो दवाई की ओर से ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान लाओ, इन दो बातों के ऊपर ध्यान लाओ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो डर ही है। जितने भी मैं केसेस हैंडल करता हूँ, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं सबसे ज़्यादा एक कॉमन जो चीज़ उनमें पाता हूँ वो है डर। एक डर है जो उनको सताता है, एक डर है जो उनको परेशान करता है, एक डर के अंदर वो जीते हैं। वो सुकून से, खुशी से, खुल के नहीं जीते, एक डर के अंदर जीते हैं। कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ये नहीं करूँगी तो ये हो जाएगा, वो नहीं करूँगी तो वो हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं करूँगा तो ये हो जाएगा। कुछ डर उनके अंदर रहता है, हमेशा डर रहता है, और उस डर की वजह से वो परेशान रहते हैं। और वो जब तक डर नहीं निकलेगा वो परेशान रहेंगे। तो वो डर निकालना है। आपका काम क्या है? उस डर को निकालना। मैं यही करता हूँ। अपने जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनका जो डर है ना, जो डर घर करके बैठा है, जो डर उनके दिल में है, उस डर को निकालता हूँ। जैसे ही वो डर निकलता है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो डर ही है जो परेशान करता है। वो डर ही उन्हें परेशान करता है, और वो डर को निकालना ही हमारा काम है। उस डर को निकालना है, उस डर के ऊपर मेरा काम रहता है। मैं बारीकी से, गहराई से चीज़ों को समझता हूँ, तभी ठीक कर पाता हूँ लोगों को, उनकी प्रॉब्लम को, उनको समझ पाता हूँ। तो वही आपको करना है। उम्मीद नहीं हारनी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी उम्मीद, अपनी आशा को नहीं खोना है। ठीक हो सकते हो। अब आप मुझसे कहोगे, मुझसे पूछोगे कि मैं 10 साल से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को ठीक करने की, इससे बाहर आने की, सोसाइटी को ठीक करने की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आज तक ठीक नहीं हुआ, तो मैं अब कैसे अपनी हिम्मत को बढ़ाऊँ? इसका उत्तर ये है कि आपने जाने अनजाने वो कभी करा ही नहीं जो करना चाहिए था। क्या आपने अपना डर को निकालने की कोशिश करी क्या? कि मैं अपने डर को निकालूंगा, मुझे अपना डर निकालना। क्या कभी ये मकसद रहा क्या आपका कि मुझे अपना डर निकालना है, मुझे जो प्रॉब्लम है ना इसको समझना है, मुझे अपने माइंड को समझना है, माइंड क्यों ऐसा ला रहा है, मुझे ये बात समझनी है? क्या समझने पे कभी ध्यान दिया क्या? नहीं दिया होगा, और इसलिए ही आप ठीक नहीं हुए। क्योंकि आपने क्या करा? आपने दवाइयाँ खानी शुरू करी, आपने बहुत चीज़ें करी जो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब आप मुझसे कहोगे कि भाई मुझे मुंबई जाना है, और आप बढ़ चलो जम्मू कश्मीर की, और अब आप कहो कि मैं 10 साल से वहाँ पर लगा हुआ हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मुझे मुंबई मिल ही नहीं रहा है। अरे कैसे मिलेगा? दिशा तो आपकी जम्मू कश्मीर की ओर है, जा तो आप उल्टे रहे हो, जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे हो, वो तो आपकी दिशा है ही नहीं, आपकी दिशा ही कुछ और है। तो यहाँ पर भी यही होता है। जो करना चाहिए, जो दिशा हमारी होनी चाहिए, जो मेथड हमारा होना चाहिए, जो तरीका हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो हम करते ही नहीं, और फिर कहते हैं कि ठीक नहीं होते हैं। ठीक कैसे हो गया? जो करना चाहिए वो करोगे तभी तो ठीक होगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। वो ठीक हो सकती है, तरीका सही होना चाहिए। उस बीमारी को सबसे पहले तो अच्छे से समझा जाना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये दिक्कत है। पहले तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझा जाना चाहिए, फिर उसका इलाज क्या है ये समझ में आना चाहिए, एंड फिर आप आगे बढ़ सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है? वहम। बीमारी नहीं, सिर्फ वहम। तरीका क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझ पैदा करनी है, माइंड को समझना है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? कौन क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम? आपका माइंड। तो क्या करना है? माइंड को समझना है। क्या समझना है? क्यों
वो ऐसे थॉट ला रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, जो मैं नहीं चाहता कि आए। माइंड को समझना पड़ेगा, माइंड के नेचर को समझना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा। ऐसे आप इससे बाहर आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के आ सकते हो, बिना किसी दवाई के भी आ सकते हो। तो आपको समझना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, उम्मीद नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत नहीं हारनी है आपको। लोग ठीक होते हैं, जिनको कई कई सालों से प्रॉब्लम ये ओसीडी की होती है, वो भी ठीक होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। लोग ठीक होते हैं, ओसीडी ठीक होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि ओसीडी ठीक हो सकती है, बिल्कुल ही ठीक हो सकती है। तो कंट्रोल नहीं, क्योर करना है। सप्रेस नहीं, उसको समझना है। ठीक है, उसको दबाना नहीं, उसको आने देना और उसको समझना है। समझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने डर को निकाल के आप अपनी ओसीडी को ठीक कर सकते हो। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उम्मीद रखनी है, विश्वास रखना है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। आप इलाज कर सकते हो, तरीका सही होना चाहिए, आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। अगर वो सही है तो आप इलाज कर सकते हो, आप प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, आप समस्या से बाहर आ सकते हो। तो डरना नहीं है, उम्मीद रखनी है, घबराना नहीं है, उम्मीद नहीं हारनी है, होप नहीं हारनी है, आशा नहीं खोनी है अपनी। उम्मीद रखनी है, आशा रखनी है, विश्वास रखना है खुद पर। कहना है खुद से कि आके रहूँगा, देखता हूँ मैं भी कि ये बड़ी कि मैं बड़ा, ये वहम बड़ा कि मैं बड़ा। देखता हूँ मैं भी, देखता हूँ कितना परेशान करेगा, देखता हूँ कब तक परेशान करेगा, देखता हूँ कि ये बड़ा या मैं बड़ा, देखता हूँ कि ये झूठ बड़ा या मैं बड़ा। ऐसे एक जोश लाना है अपने अंदर, एक जुनून लाना है। और आपको एक अनुभव से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये ओसीडी है ना, आपको माइंड के बारे में इतना कुछ समझा सकती है, इतना कुछ सिखा सकती है जिसकी कोई हद नहीं है। और माइंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ये माइंड ही है जो दुख का कारण होता है। जो दुख की जड़ है ना, वो माइंड है। माइंड से दुख उत्पन्न होता है। तो माइंड को अगर समझ लेते हैं ना, तो दुख से भी छुटकारा हो सकता है, दुख से छुटकारा हो सकता है। पूरी दुनिया दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, कोई भी हो, चाहे गांव में रह रहा है, चाहे शहर में रह रहा है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, कोई भी हो, चाहे इंडिया में, चाहे बाहर है, अमेरिका में, कोई भी हो, दुखी सब हैं, सब दुखी हैं। अलग अलग प्रॉब्लम से दुखी हैं, अलग अलग समस्याओं से दुखी हैं, अलग अलग चीज़ों से दुखी हैं। दुखी सब, खुश कोई भी नहीं है, खुश कोई भी नहीं है। दिखते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं खुश, लेकिन फिर दुख पकड़ लेता है, उनको जकड़ लेता है। तो दुख से अगर मुक्ति पानी है तो मन से मुक्त होना पड़ेगा। और मन से मुक्त होना है तो मन से लड़ना बंद करना होगा और समझना होगा कि मन क्या है। जैसे ही मन को समझ लेते हो, मन से मुक्त हो जाते हो। और जैसे ही मन से मुक्त हो जाते हो, आप दुख से भी मुक्त होने लग जाते हो। तो एक ज़िंदगी का एक सबसे जो बड़ा मकसद है खुश रहना, वो आपको मिल सकता है माइंड को समझने से। तो इतना बड़ा कुछ है करने को इस ओसीडी से, इस माइंड को समझ के, जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करिएगा, आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा सब लोगों के साथ जिसको इन सब बातों को समझने की, सीखने की, सुनने की ज़रूरत है। सबके साथ, सबको हक है ठीक होने का, खुश होने का, बाहर आने का, एक नई ज़िंदगी को जीने का। उन लोगों को शेयर करना है जो हार चुके हैं, जो हिम्मत को खो चुके हैं। हिम्मत नहीं खोनी है, जज्बा नहीं खोना है, लड़ना है ज़िंदगी में। क्यों आए हो, कैसे आए हो? आसान है क्या ज़िंदगी? नहीं है, लड़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ से लड़ना पड़ेगा। आसान नहीं है, समझना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे तो फेस करना पड़ेगा।
ठीक है। वहम है तो उसको समझना पड़ेगा, उससे मत लड़ने लग जाना। वहम से नहीं लड़ना है, वहम को समझना है। माइंड से नहीं लड़ना है, माइंड को समझना है, और समझ के साथ मन से मुक्त आप हो जाते हो। तो ये आपको करना है, तो करते हैं शुरुआत एक नई ज़िंदगी की, एक नई आशा के साथ, एक नई समझ के साथ, एक नए विश्वास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर से शुरू करते हैं अपने ठीक होने की जर्नी को, और इस बार ठीक हो के रहेंगे। आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, आपके साथ जुड़ के, आपके साथ बात करके, पर्सनली आपके साथ जुड़ के, हर एक चीज़ को समझ के आपका ट्रीटमेंट मैं कर सकता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, अपना इलाज करवाइए और ठीक हो जाइए बिना किसी दवाई, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आज के लिए इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए। अभी मैं चलता हूँ। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।